हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिस फॉर्म को यूज करके जो यूजर है वो अपना जो ब्लॉग है वो पोस्ट कर पाएगा। ठीक है, अपने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ये मॉडल क्रिएट किया था। ठीक है, हमने ये जो हमारा ब्लॉग नाम का हमने एक मॉडल क्रिएट किया था। तो मॉडल बेसिकली क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉडल हमारा एक टेबल होता है जिसमें हम डेटा सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो जो ये मॉडल हमने क्रिएट किया था ये हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, ब्लॉग नाम का मॉडल क्रिएट किया था। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल में जाके जो हमारा ब्लॉग मॉडल है इसके अंदर हम जाके यहाँ से जो न्यू ब्लॉग है उसको यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने एक ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट किया था माई ब्लॉग नाम का, और यहाँ पे जाकर हम यहाँ से जब ऐड ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फिर अपना जो न्यू ब्लॉग है उसको यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है जी, लेकिन हम ये सिर्फ एडमिन पैनल में जाके ही अभी तक हम जो पोस्ट है उसको एडमिन पैनल में ही क्रिएट कर पा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म हो जिसका यूज करके कोई भी यूजर अपना जो ब्लॉग है उसको पोस्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको लॉगिन अपने एडमिन को यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा, और अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसका यूज करके जो अपना यूजर है वो ब्लॉग पोस्ट कर पाएगा। ठीक है जी, तो उसके लिए यहाँ पे मैं करूंगा क्या, यहाँ पे मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा अपने यहाँ पे टेम्पलेट्स फोल्डर में, और मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे जो हमारा HTML पेज है उसको यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो HTML पेज होगा वो कौन सा होगा, तो जो हमारा HTML पेज होगा वो होगा ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट नाम का हम यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ब्लॉग है उसको जो यूजर है वो पोस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा blog underscore post डॉट HTML। ठीक है, blog underscore post डॉट HTML, तो हमारी ये फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल जो हमारा इंडेक्स पेज है इसको यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो भी क्या करेगा, वो मेन डॉट HTML को यहाँ पे एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हमारी जो बेसिक फाइल्स हैं बूटस्ट्रैप की फाइल्स है वो हमने कहाँ पे रखी है, मेन डॉट HTML में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉग पोस्ट पेज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट पेज। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं अभी के लिए सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं जाऊंगा बूटस्ट्रैप में और हम वहां से एक फॉर्म को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा getbootstrap.com। ठीक है जी, getbootstrap, तो हमारे पास यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएगी getbootstrap.com। तो हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में और हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास जो बिल्ट इन फॉर्म्स हैं बूटस्ट्रैप को वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक फॉर्म देखेंगे कि जिसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट एरिया हो, क्योंकि हमें ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया, तो ये हमारे पास फॉर्म है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइटल डाल देंगे और यहाँ पे हम ब्लॉग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ब्लॉग डाल देंगे, और हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स थी हमारे models.py में, यहाँ पे टाइटल था, कंटेंट था, डेट हमारी ऑटोमेटिक होगी, और यूजर आईडी हमारी फॉरेन की है। तो जो यूजर हमारा लॉगिन होगा वो ही ब्लॉग को पोस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली ही वही जो है यूजर है वो यूजर आईडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको यहाँ से फॉर्म को यहाँ से कॉपी करूंगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं डाल दूंगा इसको ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML की बॉडी के अंदर। ठीक है, मैं डाल दूंगा इसको यहाँ पे, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक URL भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो URL क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा urls.py फाइल में, और यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट नाम का एक जो URL है उसको सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे अपने views.py के अंदर, और फंक्शन का नेम भी मैं लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट। ठीक है जी, और इसका जो नेम है वो भी मैं कर दूंगा ब्लॉग पोस्ट।
नेम जो है वो भी मैं क्या कर दूंगा, ब्लॉग पोस्ट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग पोस्ट नाम का यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि इस टेम्पलेट को रेंडर करेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और फंक्शन क्रिएट करूंगा ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है जी, ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को पास कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस टेम्पलेट को रेंडर कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमारे टेम्पलेट का नाम क्या है, blog underscore post डॉट HTML। तो यहाँ पे लिखूंगा blog underscore post डॉट HTML, ठीक है। तो अब मैं इसको करूंगा सेव, और यहाँ से urls.py को भी सेव कर दूंगा। और अब जब मैं ब्लॉग पोस्ट नाम के URL पे जाऊंगा तो हमारा जो ये टेम्पलेट है ये हमें रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि हमारा जो है टेम्पलेट वो हमें रिटर्न हो रहा है या नहीं। यहाँ से सर्वर जो है वो रीलोड होगा। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के स्पेलिंग गलत कर दिए हैं। अगर मैं इसको अब ठीक करके सेव करूं तो हमारा जो सर्वर है वो दोबारा से रीलोड होगा और अब हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखिए सर्वर हमारा रन हो चुका है और हमारे पास अभी कोई भी एरर नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट नाम के URL पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा अपने होम पेज पे, और यहाँ पे हम जाएंगे ब्लॉग पोस्ट URL पे, ठीक है जी। तो जहाँ जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्लॉग पोस्ट URL पे, तो हमने जो अभी पेज क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो ये देखिए हमें जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक डिव के अंदर दे दूंगा जिसकी जो क्लास होगी वो होगी कंटेनर, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है ये, इसको मैं एक डिव के अंदर यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे लूँगा डिव डॉट कंटेनर। जैसे मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा तो हमारे पास एक डिव क्रिएट हो जाएगा जिसकी जो क्लास होगी वो कंटेनर होगी। मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, कट करूँगा इस डिव को, और जहाँ पे हमारा फॉर्म खत्म हो रहा है वहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही अब मैं सेव करके अपने पेज को यहाँ से रीलोड करूंगा तो हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा, हाँ अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें चाहिए क्या क्या, हमें तो एक इसमें टेक्स्ट एरिया, एक तो हमें ये चाहिए टेक्स्ट एरिया जिसमें हम अपना ब्लॉग पोस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ टाइटल हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। बाकी ये दो फील्ड्स हमें नहीं चाहिए। और हमें यहाँ पे एक बटन लगाना पड़ेगा जिसपे हम लिखेंगे पोस्ट, ठीक है, ताकि उस बटन को जैसे यूजर क्लिक करे तो हमारा जो पोस्ट है वो डेटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हटाऊंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल सिलेक्ट को और यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट को, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास ये डिव है जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा मल्टीपल सिलेक्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है जो सिलेक्ट एग्जाम्पल है, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा और हमारे पास बस हमारे पास ठीक है, इतना ही हमें चाहिए था। जब मैं इसको सेव करके यहाँ से इसको रीलोड करूंगा तो हमारा जो फॉर्म है ये देखिए यहाँ पे ये इतना ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, इसकी टाइप होगी इसकी टेक्स्ट, और इसका नेम मैं दे दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल, प्लेस होल्डर की जगह पे मैं लिख दूंगा टाइटल, और यहाँ पे नेम इसका मैं दे दूंगा टाइटल, ठीक है जी। और ऐसे ही हमारा ये जो है टेक्स्ट एरिया, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो भी हमें देना पड़ेगा, नेम भी मैं इसका दे दूंगा कंटेंट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक बटन, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट
टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू भी क्या कर दूंगा, वैल्यू इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको सेव और देखते हैं हमारा जो बटन है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारा ये दिखे यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इसको अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लास देंगे बूटस्ट्रैप की जो बिल्ट इन क्लासेस हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा BTN बटन और यहाँ पे BTN प्राइमरी। ठीक है, BTN प्राइमरी क्लास क्या होती है कि हमारा जो ये बटन है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये देखिए ये थोड़ा ब्लू हो गया, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको ग्रीन करना चाहते हो तो आप प्राइमरी की जगह पे यहाँ पे सक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो बटन है ये थोड़ा ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ग्रीन हो गया, लेकिन हमें ब्लू ही अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको प्राइमरी ही रखूंगा। ठीक है जी, तो देखते हैं कि अब हमारा, हाँ चलो हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी मैं थोड़ी फॉर्म की सेटिंग करूंगा। मतलब कि यहाँ पे हमें फॉर्म्स के कुछ एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे। एक तो एक्शन एट्रीब्यूट होगा, एक हमारा होगा कि मेथड कौन सा होगा हमारे फॉर्म का यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्शन। तो एक्शन हमारा क्या होगा, मतलब कि किस URL पे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए हमारे ब्लॉग पोस्ट URL पे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले URL पे, ब्लॉग पोस्ट वाले URL पे ये जाना चाहिए, और यहीं पे हम अपना जो कंटेंट होगा यूजर एंटर करेगा उसको हम इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ मेथड लिखूंगा, क्योंकि हम फॉर्म से डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेथड जो होगा वो होगा पोस्ट। और हमें यहाँ पे एक्शन हो गया हमारा, और हमारा मेथड हो गया, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CSRF टोकन भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सिक्योरिटी का भी यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इतना ही होता है हमारा फॉर्म के अंदर। तो हमारा जो ब्लॉग पोस्ट नाम का फॉर्म है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि इस फॉर्म में यूजर जो भी डाटा एंटर करेगा वो हमारे डेटाबेस में कैसे सेव होगा। ठीक है जी, अभी लेकिन इसमें एक काम हमने नहीं किया कि यहाँ पे नैप बार पे हमें इस पेज का लिंक देना पड़ेगा कि जब भी यूजर लॉगिन हो और तब वो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट की उसको एक ऑप्शन मिले, और जैसे ही वो उस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करे तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने index.html पेज में, main.html में, क्योंकि हमारी जो नैप बार है वो main.html पेज के अंदर है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा main.html में, और यहाँ पे हमने लिखा है इफ request.user.is authenticated, मतलब अगर यूजर लॉग्ड इन हो तभी उसको ब्लॉग पोस्ट की ऑप्शन मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से एक लिंक को यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, और जैसे ही इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा URL की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट, ठीक है, क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है जी। तो जैसे मैं इसको करूंगा यहाँ से सेव, तो अभी तो हमें ये दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमने कोई भी यूजर जो है हमारा वो कोई भी यूजर जो है वो लॉगिन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा होम पेज पे तो हमें ये ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो जब अगर कोई यूज़र लॉगिन होगा, अगर मैं इसको लॉगिन करूँ किसी यूज़र को, लेट से ABCXYZ को ही कर देते हैं, पासवर्ड क्या था 1234। तो जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा तो इसको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी क्रिएट अ पोस्ट की। ठीक है, ये देखिए ये उसका यूज़र नेम हो गया, और यहाँ पे आ गया क्रिएट अ पोस्ट। तो जैसे ही वो क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करेगा हमारे पास ये पेज ओपन हो रहा है, और यहाँ पे जो यूजर अपना कंटेंट डालकर अपना जो पोस्ट है वो क्रिएट कर पाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस फॉर्म का यूजर के पोस्ट को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने
अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें, इसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको सारे जेंगो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।